जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आनंद मिला सारे जग को, आनंद मिला सारे जग को, संत कर सेवा। उस परम पिता परमात्मा का नाम ही आनंद है, और जहाँ आनंद है वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है, वही आनंद ही आनंद है। तो वो परम पिता परमात्मा इस संसार में सबसे पहले बालक रूप में स्वयं आया, इसलिए श्री गणेश कहलाया। मानव उत्पत्ति श्री गणेश से शुरू होती है। उससे पहले उसके माता पिता का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी का मधु कैटम का हुआ, लेकिन वो मानव रूप में हुआ। बाल रूप में जो मानव योनि शुरू हुई है वो गणेश से हुई है, इसलिए परम पिता परमात्मा श्री गणेश कहलाया। कोई भी काम शुरू करते हुए श्री गणेश कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। अब देखिए माँ की सेवा, माँ की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, माँ की आज्ञा क्यों माननी। ये परम पिता परमात्मा क्या करता है, फिर दूर से जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आनंद मिला सारे जगत को, आनंद मिला सारे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आज्ञा का पालन करें आनंद बलकारी। माँ गौरव अपने दरवाजे पर बिठाते हैं कि बेटा रखवाली करना। तो परम पिता परमात्मा माँ गौरा के पुत्र रूप में आकर और माँ की आज्ञा का पालन कर रहा है। जब वो संसार का मालिक माँ की आज्ञा का पालन करता है तो आपके पास क्या औकात है। आपको तो माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ की आज्ञा माननी चाहिए, माँ को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा देती है कथाएं में। आज्ञा का मंगल भी मंगल करता है अगर आप ढंग से पूजा करो तो। विघ्नहर्ता मंगल करता चार भेदाधारी, ये सब दिशाओं में मौजूद है। विघ्नहर्ता मंगल करता चार भेदाधारी, चंद्रमा जी तिलक लगावे करे मूसे की सवारी। और गणेश जी मूसे की सवारी क्यों करते हैं? हाँ जी, मूसा कौन है जानते हो? नहीं, आप देखिए हमारे मूलाधार से और ज्ञान चक्र तक रीढ़ के रास्ते सुषमना नाड़ी जाती है, और सुषमना नाड़ी में गणेश का वास है। अब वो हमारे पीठ में सवाल है तो चुहे हुई है, बताने वाला चाहिए ना कोई समझाने वाला। और आनंद मिला सारे जग को, संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दुखियों का रोग हरे तो दियो का खोड़ हरे, निर्मल करे काया अज्ञानियों पान छोड़ दो जोदन करे सेवा, जोदन करे सेवा। आनंद मिला सारे जगत संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ मंगलकारी। देखिए हमारे देश के पंडित कहते हैं कि गणेश जी की दो पत्नी है। सिद्धि संसारी लोगों को रिद्धि की जरूरत है। रिद्धि का मतलब धन और संपत्ति है। रिद्धि का मतलब धन और संपत्ति है। सिद्धि संतों को जरूरत है, वो साधना है। तो दोनों चीजें वो परमात्मा देता है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ मंगलकारी, दोनों का मंगल। आरती गावे आरती गावे विघ्न हर देवा, विघ्न हर देवा। आनंद मिला सारे जगत संत कर सेवा, संत कर सेवा, संत कर सेवा। बोलो खाटू नरेश की। संसार में दो ही अतीत देवता हैं, एक गणेश जी और एक मेरे बाबा खाटू वाले। एक का तो शेष हाथी का है और एक के धर का पता नहीं क्या है, नहीं पता। और ये दोनों ही देवता कल्याणकारी है संसार में। खाटू नरेश की अब बाबा की कथा शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले छोटा सा बाबा का भी आह्वान। दो आलू सिंह की प्रति दो लाइनें हैं। देखिए संकीर्तन उसको कहते हैं नाम के जाप को।
जो हम और भजन सुनाते हैं वो संकीर्तन नहीं है, वो तो हमारा अपना मनोरंजन है। संकीर्तन भगवान का जाप है, तो भगवान के नाम से शुरू करते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसलिए देखिए कलाकार सबको परेशान करता है, इसलिए मैं कलाकार साथ में बैठाता हूँ। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम मंगले वाले, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। लीला घोड़ा लाल लगा, लीला घोड़ा लाल लगा, वहाँ पर बैठे बाबा श्याम। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण को मतलब दान में कहने के बजाय हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। उसी पल वहाँ पर आदि शक्ति योग माया, हाँ जी, पांडव यक्ष तालाब पर मूर्छित हुए, उसका भी कोई कारण रहा होगा। सीता जी वनवास में गई, उसका भी कुछ कारण रहा होगा। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण है, लेकिन वो कारण क्या है ये समझने की बात है। बोले खाटू नरेश की तो कहते हैं जब बालक बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध मैदान में अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में अर्पित किया, उसी वक्त वहां पर आदि शक्ति योग माया मां अम्बे गौरी प्रकट हुई और कहने लगी, हे भगवान, हे भगवान, यह बालक तो आपका जन्म जन्मों का दास है, आपका भगत है, आपका पुजारी है। इसने कई साल मेरी भी पूजा की है, मई सागर संगम तीर्थ पर कई साल इसने मेरी भी पूजा की है, और ऐसे भक्तों का आप शीश दान में ले रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं जान पाई। कृपया इस रहस्य को बताने का कष्ट करें, मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। बोलो खाटू नरेश की। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अम्बे, तू भूल गई है लेकिन मैं नहीं भूली, तुम भूल गई हो, मैं नहीं भूला। जब बालक गणेश को हाथी का शीश लगाया था तो तुम फिर से दोबारा से क्रोध में आ गई थी, और क्रोध में आकर तुमने विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने जैसे मेरे बालक का ये जीवन खिलौना बना दिया, धड़ शरीर का आदमी का और शीश हाथी का, तो एक खिलौना था ना। एक आदमी जरा से मेंटल खराब हो जाए तो बच्चे कंकर मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इसका तो संसार मजाक उड़ाएगा, मेरा बच्चा तो तूने खिलौना बना दिया है, जा तेरे बालक के दो जीवन ऐसे ही खिलौना बन जाएंगे। विष्णु जी को श्राप देते क्रोध में। लेकिन विष्णु जी शांत रहे और कहने लगे, हे बोली, मुझे तेरा श्राप मंजूर है। माँ गौरा बड़ी खुश हुई और खुश होकर कहने लगी कि मैंने जो श्राप दिया है वह तो अटल है, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरे बालक को पूजनीय बना दिया, मैं भी पूरी शक्ति से तेरे बच्चों के दोनों जन्म पूजनीय बना दूंगी। बोलो खाटू नरेश की। अब ये बात यही खत्म हुई। आगे चले तो श्री हरि विष्णु का राम रूप में अवतार हुआ, राम रूप में अवतार हुआ, सीता जी का हरण हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ, और युद्ध विजय के बाद और गर्भ धारण के दौरान भी सीता जी का दरबार उसी प्रकार लगता था। एक दिन भगवान श्री राम सीता जी के दरबार में आ पहुंचे किसी काम से। सीता जी कथा कर रही थी, उनको नहीं मालूम हुआ कि श्री राम मेरे दरबार में आए हैं, और उधर राम ने देखा कि सीता जी गर्भवती है और कथा राक्षसों की कर रही है, कथा राक्षसों की कर रही है। तो वो आग में छुप गए और पूरी कथा सुनकर चुपचाप चले गए, सीता जी को पता नहीं लगा। ये कहते हैं सीता जी के दरबार में जो महिलाएं आती थी वह अपनी समस्याएं तो हल करती थी, लेकिन साथ साथ वो राक्षसों के बारे में पूछती थी कि आप लंका में कैसे रही, राक्षस कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो जो सवाल करता था सीता जी उसका जवाब देती थी। तो उस वक्त कथा राक्षसों की चल रही थी। देखिए भाई, ये खाटू श्याम की कथा, खाटू जा रहे ना आप सब, तो जितना ध्यान से सुनोगे पता लगेगा हमारी संस्कृति क्या है। ये कोई ऐसा ढकोसला नहीं है, मैं कोई तिलकधारी पंडित नहीं हूँ,
पूजा करता हूँ बाबा की गुरु रूप में, और जो ज्ञान मिला बाबा से मिला है। तो भगवान सीता जी राक्षसों की कथा कर रही थी, जो प्रसन्न आता था उसको जवाब देती थी, और प्रसन्न राक्षसों का चल रहा था। राम चुपचाप चले गए और कुछ उदास रहने लगे, चुप रहने लगे। तो एक दिन सीता जी ने पूछ लिया कि हे भगवान, मैं देख रही हूँ एक दो दिन से आप कुछ चुप से रहते हैं, कुछ तो कारण होगा। तब भगवान श्री राम बोले, हे सीते, तुम गर्भवती हो, तुम गर्भवती हो और कथा राक्षसों की करती हो, गर्भवती हो और कथा राक्षसों की कर रही हो। मेरा अवतार इस पृथ्वी पर पाप के खात्मे के लिए हुआ है, दुष्टों के खात्मे के लिए हुआ है, लेकिन मेरे ही घर में दुष्ट पल रहा है। जो तुम कथा करती हो उसके प्रभाव से जो हमारे घर में बालक जन्म लेगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, वो बालक राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मेरा अवतार लेना व्यर्थ हो गया, मेरा इस तरह पर अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे जाते ही जात पर तो फिर पाप शुरू हो जाएगा, तो लोग मेरी पूजा कैसे करेंगे। बोलो खाटू मेरे से की। तब सीते बोली, इसका कोई तो उपाय होगा, इसका कोई उपाय तो होगा। मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, वहां भी दरबार लगेगा। मैं जहां भी जाऊंगी, इस संसार में जहां भी जाऊंगी, वहां मेरा दरबार लगेगा, और कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब देना होगा। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो लोग शंका करेंगे मेरे चरित्र पर, अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो लोग मेरे चरित्र पर शंका करेंगे, तो जवाब भी देना होगा। इसका तो एक ही उपाय है, मैं कहीं ऐसे एकांत में रहूं जहां कोई मुझे पहचान ना पाए, मैं ऐसे एकांत में रहूं जहां कोई मुझे पहचान ना पाए। ये बहुत गहरी कथा है, सीता जी वाल्मीकि आश्रम में क्यों गई। लोग क्या कहते हैं, गर्मी का सीजन था और गर्मी में बैसाख जेठ में सर्दियां बहुत होती हैं, और जब सीजन होता है, आजकल तो लॉन्ड्री ड्राई क्लीन है, तो धोबी का सीजन चलता है, और धोबी का जो माई ससुराल थी वो सरयू नदी के पार थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो धोबन को पता लगा किसी से कि उसके पिताजी बीमार हैं, धोबन को पता लगा उसके पिताजी बीमार हैं, तो अपने धोबी से कहने लगी कि मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगी। तब धोबी कहने लगा, हे धोबन, देखो सीजन का टाइम चल रहा है, 2 पैसे कमाने का समय है, और तुम एक बार मायके गई तो वहीं बैठ जाओगी महीनों के लिए, तो सारा सीजन बेकार हो जाएगा। तब धोबन ने वचन दिया अपने धोबी को कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम को आ जाऊंगी। एक दिन के लिए धोबी मान गया कि ठीक है, जा चली जा। तो मैं सुबह जल्दी उठी और अपने मायके चली गई, अपने पिता से मिली, मिलकर गांव के बहुत से लोग अयोध्या के जाते थे, उनके साथ वह वापिस अयोध्या की ओर चल दी। जब सरयू नदी के नजदीक पहुंची तो ईश्वर की कृपा से धोबन का पेट खराब हो गया, और वह अपने साथियों से कहने लगी, थोड़ी देर रुको, मैं अभी जंगल में होके आती हूँ। और कहते जंगल में ऐसी बैठी कि उसका पेट चलता रहा, वो ठीक नहीं हुआ। उधर नाव का शाम के समय दिन छिपने के बाद नाव नहीं चलती थी पहले, तो जो बाकी साथी थे वो कहने लगे, जल्दी आजा, नाव का आखिरी चक्कर है, फिर नहीं चलेगा, हम तो जा रहे हैं। और वो उस धोबन को छोड़कर नाव में बैठकर अयोध्या चले गए। सोने का समय हो गया है, सूर्य छिप रहा है, मैं नाव नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ सुबह पहले चक्कर में कोई सवारी हो या ना हो, मैं तुझे नदी पार करा दूंगा, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। और वो धोबन को मजबूरी में वहां रुकना पड़ा। उस मल्लाह की कुटी के अंदर वो धोबन सोई, और मल्लाह धोबी की कुटी के बाहर उसकी पहरेदारी बाहर सोया। सुबह उठा और अपने धोबन को, उस धोबन को मल्लाह ने सरयू नदी पार करा दी। उधर जब धोबी को पता लगा कि मेरी धोबन नदी पर किनारे रुक गई है, उसे सारी रात नींद नहीं रही, हाथ में डंडा लिया कि कब आएगी, तब में उसकी दिशा में दौड़े दौड़े आए। उस कन्या को, उस सीता रूपी कन्या को रोता देख उसके पास आए। वो वनों में मिली, जंगलों में मिली, तो उसका नाम वन देवी रख दिया, सीता जी का नाम वन देवी रख दिया। क्योंकि हुलिया बदला था, वाल्मीकि जी भी पहचान नहीं पाए, तो उसका नाम वन देवी रख दिया, और अपने धर्म की पुतली बनाकर अपने आश्रम में ले आए।
आश्रम में आकर सीता त्रिकाल संध्या करने लगी। संध्या हमारे शास्त्रों में तीन समय होती है। एक सूरज निकलने से पहले सुबह, जैसे कई बार मोबाइल फोन पे जान कर देते ना, क्या इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं कि मोबाइल काम नहीं करता। योग माया का पहरा लगा और योग माया दाई बनकर सीता की कुटी में चली गई। और जैसे ही दिन के ठीक 12 बजे सीता जी ने एक बालक को जन्म दिया तो वह यक्ष योनि में हुआ। अब यक्ष योनि कैसे होती है, कोई कहता है पीछे होती है, मतलब उसका साधारण मानव शरीर नहीं था, अजीब शरीर था। यक्ष योनि में वह बालक जन्म लिया। आदि शक्ति योगमाया ने उसके कपड़े में लपेटा, कुटी का दरवाजा खोला और सीधा आसमान की ओर मंत्रों के प्रभाव से और अमृत के बूंदों से उनमें ध्यान डाल दी। बोले खाटी नरेश की तो घास का नीचे का सिरा सख्त होता है, कुछ होता है, और ऊपर का मुलायम होता है, उसको लव बोलते हैं, तो वो कुछ कहलाए। उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार वाल्मीकि जी ने कराया और उसमें शत्रुघ्न को बुलाया ना। शत्रुघ्न बैठा बालकों के नामकरण संस्कार में। सीता जी जो वन देवी के रूप में थी वह भी बैठी और शत्रुघ्न भी बैठा, लेकिन वो अपनी भाभी रूपी माँ को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसका हुलिया बदला हुआ था। अगर हुलिया नहीं बदला था तो वही उसके चरणों में गिर जाते, माँ आप यहाँ कैसे। बोलो खाटू नरेश की बालकों का नामकरण संस्कार किया। अपने जो मोतियों की हीरे मोती की माला थी उन बच्चों के गले में पहनाई और उनका नाम लव कुश रख दिया। सीता जी उन बालकों को शिक्षा देने लगी, पालने लगी। 9 साल बीत गए। 9 साल बीते, अपने बच्चों को सुसंस्कार दिए। तो ये समझने की बात है, जिस घर में औरत गर्भवती होती है और उस घर में कलेश होगा तो बच्चे कलेशी होंगे। आज किसी बच्चों कह दो बेटा एक गिलास पानी ला दे, लाता है कोई? और आप हे गुरु जी रक्षा करो, बचाओ बचाओ, अनर्थ हो जाएगा। बाप और बेटा आमने सामने खड़े हैं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और मैं भी गोद में संभालो, पृथ्वी और सीता पृथ्वी की गोद में समा दो। तो ये लव कुश की कथा। बोलो खाटू नरेश की। अब हम उधर चलते हैं जहाँ वह बालक शिवलोक में चला गया। भगवान शिव के चरणों में इस बालक को डाल दिया माँ दुर्गा ने। और भगवान शिव ने देखा इस बालक को कि सूर्य वंश में जन्मा है तो उसका नाम सूर्यवंशा रख दिया। जब कृष्ण अवतार का समय आया तो कहते ब्रह्मा जी ने देवलोक में सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवता थे और वह यक्षराज सूर्यवंशा भी सभा में मौजूद था। तो कहते देवताओं में सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला, सब चुप होकर बैठ गए। जब कोई नहीं बोला तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी तुमने राक्षसी सभाओं का परिचय दिया है, ये देव सभा नहीं, ये देव सभा के नियम का उल्लंघन किया है, तुमने राक्षसी सभाओं का परिचय दिया है। जाओ तुम्हारे धोनी का नेतृत्व होकर उस पृथ्वी की रचना हुई। जब पृथ्वी की रचना हुई तो पृथ्वी की कोई गति नहीं थी, एक जगह सचिव थी। पृथ्वी एक जगह स्थित थी, इसकी कोई गति नहीं थी। पृथ्वी की जो ठोस फल जाती है, पकती है। जब पृथ्वी की रचना हुई तो भगवान के मन में आया कि सृष्टि की रचना करें। तो वह जल लगन पृथ्वी में आकर योग समाधि लेकर योग समाधि में जल के अंदर तो प्रतिमा में पृथ्वी पर एक कमल का फूल खिला और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल का फूल खिला और उससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के जन्म के बाद कार्तिक अमावस में दो भाई का जन्म हुआ, मधु और दो राक्षसों का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी को जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान पंचदेव होते हैं, खंडित होते और उनसे कोई धूमकेतु, तारे, चंद्रमा, सप्तग्रह और अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कहते हैं सूर्य की उत्पत्ति के बाद जब दोनों कोण से टकराया, सूर्य की उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति फिर भी नहीं रहती, वो आगे शिव की ओर बढ़ती चली गई। और दुर्गा का वायु रूप है, दुर्गा का वायु रूप है। आरती में है आगन निगम बखाने दिखा दो। यही प्राणों को हम लेते हैं और वो शिव की पत्राणी है।
आदम निगम का ये मतलब है कि वही जीवन देती है और वही जीवन लेती है, इसलिए इसकी पूजा बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि में भगवान या शिव का शरीर पाषाण रूप होकर गिरफ्ता पाषाण रूप होकर पृथ्वी पर आकर स्थिर हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, जैसे पृथ्वी का भी उस पृथ्वी पर प्रकट करने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे सारे देवता वहां पर इकट्ठे होने लगे, सारे देवता शंकर जी के पास इकट्ठे होने लगे। अब इधर मधुकांड में देखा, पहले तो ब्रह्मा जी थे, अब तो बहुत सारे आ गए। जल्दी से विष्णु जी को खत्म करो और सबका भोजन करो, विष्णु जी को खत्म करो और सबका भोजन करो। रोग बल ऐसा होता है, बढ़ता है, घटता नहीं।